हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आईसीटी की यूनिट करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो एनटीयूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसको आज हम कवर करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 करवा रखा है, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर से देखे उसे। जुलाई 2018 से जून 2012 तक के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद जून 2012 से 2025 के भी क्वेश्चंस हम करेंगे। ये सारे के सारे PYQ हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होगी। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर सेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी छोड़ें ना और पूरे क्वेश्चंस करें। पिछले पार्ट में मैंने 24th क्वेश्चन तक कराया है। इसके बाद मैं 25th क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि होमवर्क था। उसका मैं सल्यूशन इस वीडियो में दूंगी। जिसने भी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर से कर लिए, वहाँ 500 प्लस मेंबर हो चुके हैं। यूट्यूब ने जिसको सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करो। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको क्या क्या मिल जाएगा? PDF, क्लास की नोटिफिकेशन, क्विज, डाउट डिस्कशन और एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 ये होमवर्क था। आई होप सभी को बन गया होगा, और लेकिन जिसको नहीं बना उसके लिए मैं सॉल्व करती हूँ। If the binary equivalent of the decimal number 48 is 110000, then the binary equivalent of the decimal number 51 is given कितना? ठीक है, 48 एक डेसिमल नंबर है जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट दिया है 110000। ठीक है, वैसे ही हमें 51 का डेसिमल नंबर फाइंड करना है। उसके लिए टेबल होती है। ठीक है, दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको बता रही हूँ, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये ऐसे जाएगी। इसके पीछे का बेस क्या है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। ठीक है, ऐसे जाता है। अब इसमें हमको 51 लाना है। उसके लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, 64 तो बड़ा नंबर होगा तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 32 से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि 51 चाहिए हमें, है ना, 51 चाहिए। तो 32 और 8 क्या हो जाएगा? 40 और ये 4 2 6 और 1 7, 47। तब भी छोटा है तो 8 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 32, 16, 8 नहीं आएगा। 32 + 16 करेंगे तो 6 2 8 और 48 आ गया। 48, 49, 50, 51, 3 नंबर और चाहिए तो 1, 2 और ये 3 और इसमें 0। दिस वुड बी द राइट आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड क्या होगा कि 51 का हम निकाल लेंगे एलसीएम जैसे। ठीक है, 2 से करेंगे डिवाइड। 2 2 ज़ा 4, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर क्या हुआ? 0। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या हुआ?
0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या हुआ 1। तो ये नीचे से ऊपर लिखा जाता है, तो 1 1 फिर 0 0 फिर 1 1। इस मेथड से भी आ गया। तो मैंने आपको ये फर्स्ट मेथड बताया और ये सेकेंड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, 1 1 0 0 1 1 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, 51 का जो डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD-ROM इज नोन एज। जब हम कॉपी करते हैं फाइल को किसमें, CD में। ठीक है, ये है मॉनिटर, मॉनिटर में हमने CD में जब कॉपी किया तो उसको क्या बोलेंगे, बर्निंग। और बर्निंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, जिपिंग। कि जब CD से हमने मॉनिटर या में कॉपी किया, ठीक है, डिजिटाइजिंग, नहीं नहीं सॉरी, जिपिंग नहीं होता है, रिपिंग होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD-ROM इज नोन एज बर्निंग। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, when you copy music, pictures, videos from your PC to a blank CD DVD, उसको हम बर्निंग कहते हैं। जब PC से हम CD में कॉपी करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। ठीक, और जब हम कॉपी करते हैं, when you copy music, pictures, video from CD DVD to your PC, उसको क्या बोलेंगे, रिपिंग कहेंगे। CD DVD से हम जब PC में कॉपी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिपिंग। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब मॉनिटर PC से हम CD में कॉपी करेंगे तो हो जाएगा बर्निंग। जब CD से हम मॉनिटर में कॉपी करेंगे तो वो हो जाएगा जिपिंग। जिपिंग क्या होता है, कंप्रेशन इज अ डेटा रिडक्शन मेथड दैट रिड्यूसेस फाइल साइज। जब फाइल साइज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, हम डेटा को क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस मतलब बहुत दबा के चीज़ों को रख देते हैं, तो फाइल साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे सपोज करो आपको कहीं बाहर जाना है तो आप सूटकेस में ऐसे भर भर के सामान रख दोगे, पैक कर दोगे, उसमें से सांस लेने की जगह नहीं। और जैसे ही उसको खोलोगे, अनजिपिंग करोगे और उसे कबर्ड में रखोगे, तो आप क्या कर रहे हो, डीकम्प्रेस कर रहे हो। साइज, फाइल साइज क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ठीक है, वार्डरोब ज़्यादा बड़ी होती है सूटकेस से। ठीक है, तो इससे याद रहेगा जिपिंग और अनजिपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एन solicited email messages sent to many recipients at once is known as, क्या बोलते हैं इसको, ईमेल स्पैम। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। जब बल्क में मेल्स पहुंच जाते हैं बहुत सारे रेसिपिएंट के साथ, एक साथ सब जगह पहुंच जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। ठीक है, बाकी का एक्सप्लेनेशन क्या है, वायरस और वर्म में क्या डिफरेंस है। वायरस कैन नॉट सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, खुद ही को पैदा करना, खुद ही का जन्म लेना, फिर खुद ही को पैदा करना, फिर खुद ही का जन्म लेना, वो नहीं होता वायरस। वो होता है वर्म। वर्म जो कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, खुद जन्म लेते, खुद वो करते रहते हैं। ठीक है, वर्म्स कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, लेकिन वायरस कैन नॉट सेल्फ रिप्लिकेट। ये एक मेन इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट, वायरस कैन नॉट एग्जीक्यूट देमसेल्फ, they require attachment to another file that is then launched। ठीक है, ये खुद ही नहीं आते, एक फाइल से अटैच होके आपके कंप्यूटर में घुस जाएंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, वायरस। है ना, वायरस अपने आप नहीं आता है,
किसी के साथ अटैच होके आता है। वहीं पे वर्म क्या होता है, वर्म कैन एग्जीक्यूट देमसेल्व्स एंड रिक्वायर नो ह्यूमन और सिस्टम कंट्रोल टू बीइंग वर्किंग। वर्म को किसी ना ह्यूमन की ज़रूरत है ना किसी सिस्टम की ज़रूरत है, वो तो अपना ना ही फाइल अटैचमेंट की ज़रूरत है, वो तो खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही वर्म आएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ना ही उसे ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत है ना ही सिस्टम इंटरेक्शन की। तो ये एक और डिफरेंस है, ठीक है। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू ऑल। थ्रेट क्या होता है, धमकी देना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेजेस जो बहुत सारे रेसिपिएंट को सेंड होते हैं एट वंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्क्यूटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो स्टार्टअप रूटीन में यूज होती है, वो उसको कहलाते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, स्टार्टअप के लिए होती है। बाकी का देख लेते हैं, इसके फुल फॉर्म क्या है। RIM रीड इनिशियल मेमोरी नहीं होती, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम नहीं होती, कैशे मेमोरी नहीं होती। रोम जो है बायोस को चलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पावर जैसे ही आपने ऑन किया अपने लैपटॉप या पीसीयू में, पावर जैसे ही ऑन किया तो कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो तुरंत ऑन नहीं होता, उसमें बायोस परफॉर्म होता है, ठीक है। जो डिस्क, जो लैपटॉप या कंप्यूटर में डिस्क रहती है वो लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ पे आप काम कर सकते हो। रैम वेयर यू कैन डू वर्क, मतलब जगह जहाँ पे आप काम कर सकते हो वो रैम है, ठीक है। तो डिस्क में क्या होता है, लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर आपको फाइनली रैम जगह मिल जाती है जहाँ पे आप सारा काम कर सकते हैं। तो ये बायोस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये बूटिंग प्रोसेस में होता है। बूटिंग प्रोसेस कौन करता है, कौन सी मेमोरी, रोम। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। NSKey is a character encoding scheme that is employed by personal computers in order to represent various characters, numbers, and control keys that the computer user select on the keyboard. ASCII is an acronym for, ठीक है। ASCII क्या है, एक करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है जो पीसी में, कंप्यूटर्स में करेक्टर्स नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है कीबोर्ड में, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है, कुल मिला के इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो उसका आंसर क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन, नहीं। द राइट आंसर इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। NMEICT इसका एक्रोनिम क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई लर्निंग। ये तीनों नहीं है। द राइट आंसर इज फर्स्ट, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। जितने भी फुल फॉर्म आए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे के सारे तो नोट डाउन कर ही लेना या याद हो जाएंगे इसी से आपको। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन में ये रहा। Which of the following is an instant messaging application? इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन कौन से, व्हाट्सएप है जहाँ पे आप तुरंत ही मैसेज कर सकते हैं, मम्मी मुझे खाना चाहिए या मैं घर आ गया हूँ या कुछ भी, ठीक है। तो व्हाट्सएप से कर सकते हैं, हाँ जी। गूगल से कर सकते हैं, गूगल टॉक से कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। और वाइबर से कर सकते हैं, यस।
तीनों से ही कर सकते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इतने सारे हैं मैसेजिंग ऐप, तो एक बार रीड कर लेते हैं कौन कौन से हैं। एप्पल iOS मैसेज, ये एप्पल के लिए हो गया। ये एंड्रॉयड मैसेज के लिए हो गया। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, स्काइप, गूगल हैंगआउट्स, वीचैट, क्यूक्यू, टेंसेंट, लाइन, ब्लैकबेरी मैसेंजर, वाइबर, ये है वाइबर, के, लिंक्डइन मैसेजिंग, स्टैक। मतलब आजकल जितने भी ऐप हैं उसके सबके पर्सनल मैसेंजर ऐप है जहाँ पे आप 1 to 1 मैसेज कर सकते हो कहीं पे भी। अब तो जो कांटेक्ट में नहीं है उनके साथ भी मैसेजेस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, a byte generally consists of 4 bits, 8 bits, 16 bits, 10 bits. The right option is 8 bits. ठीक है, देखो कैसे। हम सबको पता है 1 byte is equals to 8 bits, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 1 byte है। ये पूरा का पूरा 1 byte है, जिसमें से ये एक बिट है, ये एक बिट है, ठीक है। 1 byte is equals to 8 bits. 1 KB is equals to 1024 bytes. 1 megabyte is equals to 1024 KB. 1 gigabyte is equals to 1024 megabyte और 1 TB is equals to 1024 gigabyte, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, मोस्ट इजीएस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि आप कुछ भी टाइप करें, माउस से क्लिक करें, वो आपकी स्क्रीन में, विंडो स्क्रीन में दिखने लग जाए। तो आप कुछ इनपुट डाल रहे हैं जो आपको आउटपुट के फॉर्म में कहाँ से शो हो रहा है? आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर से शो हो रहा है। तो माइक्रोफोन जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, कीबोर्ड में टाइप करना, जॉयस्टिक भी माउस की तरह होती है जो कि गेमिंग ऐप में काम आता है, गेम्स वगैरह खेलने में। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है जी। बाकी सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं, सिंपल। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएंगे? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, जिसमें आप इनपुट डाल रहे हो और आपको विजिबल कैसे होगा? आउटपुट डिवाइस है वो हो जाएंगे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स। तो राइट आंसर क्या है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? वो है मॉनिटर, वो है आउटपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? देखो दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ओपन सोर्स होता है और एक होता है क्लोज, जिसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब सभी के लिए खुला है, और क्लोज सॉफ्टवेयर मतलब जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत है, ऐसे किसी को भी नहीं मिलेगा। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? मोजिल्ला फायरफॉक्स। एमएस वर्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं। विंडोज़ है क्या? नहीं। एक्रोबेट रीडर है क्या? नहीं। तो ये है क्या? एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देखो हार्डवेयर में आपको पता क्या क्या आता है? सीपीयू, रैम, डिस्क, प्रिंटर, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर जो सिस्टम है उसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, जो कि एक मोजिल्ला फायरफॉक्स है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर, कैलेंडर। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्स आते हैं जो आपके उसमें भी रहते हैं ना, एप्स।
फोन में। तो कंप्यूटर गेम्स, वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, ये सारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो विंडोज़, एमएस वर्ड, एक्रोबैट रीडर क्या हो जाएंगे, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following enables us to send the same letter to different person in MS Word? ठीक है, हम सेम लेटर बहुत सारे पर्सन को भेज सकते हैं एमएस वर्ड। जैसे बर्थडे पार्टी हो गया, मुझे इनविटेशन लेटर भेजना है, तो मैं सारे के सारे को भेज सकती हूँ, बस उनके नेम्स को चेंज कर सकती हूँ और एड्रेस को। तो वो किसके फॉर्म में होगा, मेल मर्ज के फॉर्म में होगा। तो मेल मर्ज में क्या होता है, जो मैंने पिछले पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था कि उसमें कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ वेरिएबल इन्फॉर्मेशन होती है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में तो आप स्टैटिकली लिख दो कि मेरी बर्थडे पार्टी में आइए, एंजॉय करिए, ये सब। लेकिन वेरिएबल इन्फॉर्मेशन में नेम तो आपको चेंज करनी ही पड़ेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, मेल मर्ज, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को क्या कर सकते हैं, लेटर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेल मर्ज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन में ये रहा। इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज। ठीक है, इनकोडिंग ये कीवर्ड है, इससे आपको पता करना है। इनकोडिंग इनक्रिप्शन इज द राइट आंसर। देखो समझाती हूँ। इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क, एक जन को दूसरे जन को कुछ कहना है लेकिन कोड लैंग्वेज में, तो ये इनकोड करेगा और फिर उससे कहेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनक्रिप्शन। जैसे जियाद है, स्टॉप ट्राइंग टू मेक फेच हैपन, मतलब इसने इंग्लिश में कुछ कहा लेकिन वो इसको दूसरी भाषा में कहेगा, जिससे क्या हो जाए, नेटवर्क में ना चोरी ना हो, या नेटवर्क में जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आना चाहिए। ये हमेशा सोल्जर्स करते हैं। ठीक है, तो जब हम इनकोड करते हैं, मतलब इनक्रिप्ट कर दिया, लॉक कर दिया उसको, और इस टेक्स्ट फॉर्म में बोला, जिस जो समझ जिसको बोलना है तो वो तो समझ ही जाएगा। वो अपनी लैंग्वेज में कैसे समझेगा, वो लॉक को क्या कर देगा, खोल देगा, डिक्रिप्ट कर देगा। उसको हम डिक्रिप्शन कहेंगे। इनक्रिप्शन मतलब लॉक लगाना, और डिक्रिप्शन मतलब लॉक खोलना और समझना। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज इनक्रिप्शन। ठीक है, जैसे शेरशाह मूवी में ठीक है, उसने क्या कहा, दिल मांगे मोर। उसने इस फॉर्म में कहा, दिल मांगे मोर। इसका मतलब तो वही सोल्जर समझ सकता है जो विक्रम भल्ला ने कहा था। इसका मतलब क्या है, दिल मांगे मोर, कि हम जीत गए हैं, यहाँ पे हमने फतेह पा ली है। तो ये सब इंक्रिप्शन काम कहाँ होता है, सोल्जर यहाँ पे भी काम आ सकता है कि नेटवर्क में कोई दिक्कत ना जाए। आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, माने कि इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस।
कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन क्या है? इनपुट। और आउटपुट आपको पता ही है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर आदि आउटपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर? ठीक है, मेगाबाइट, एम फॉर मेगा, एम फॉर मिलियन। ये रिपीट क्वेश्चन है जो फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था। गीगाबाइट, एम फॉर मेगाबाइट, एम फॉर मिलियन, मिलियन के बाद आता है बिलियन, फिर आता है टी फॉर टेरा, टी फॉर ट्रिलियन। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, 1 बिलियन कैरेक्टर किस में स्टोर हो सकता है? 1 गीगा बाइट में। ये टेबल भी बताई थी। 10 to raise to the power 3, 1000, 10 to raise to the power 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, ये 3 की टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, के बी, के एन जी टी पी एक्स जेड वाई, ये आपको याद करना है सीक्वेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following is not an open source software? तो मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्या? हाँ जी है। फेडोरा लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? हाँ। एपेचे एचटीटीपी सर्वर है क्या? जी है। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। जो पीपीटी, एक्सेल, इन सब में आप काम करते हैं ना, उसमें लिमिट आ जाती है कि अब आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए ये क्लोज्ड या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखो इसके एग्जांपल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, पिक्चर लाइन जिससे याद रहेगा आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर, लिनक्स, एपेचे, ये है ना अपेचे, एपेचे, मोजिल्ला फायरफॉक्स, एंड्रॉइड, वर्डप्रेस। तो ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर एक लिमिट तक आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ऑफिस 365 में एमएस वर्ड, पीपीटी, एक्सेल, आउटलुक, ये सब। ठीक है, एप्पल, मैक फ्री, एंटीवायरस, नॉर्टन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन ऑफिस, ठीक है, ओपन ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। Which one of the following represent the binary equivalent of the decimal number 25? 25 को हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे? वैसे ही जो अभी हम 25th क्वेश्चन किया था, तो 1 2 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 छोटा है कि बड़ा? बड़ा है, तो ये नहीं लेंगे, 16 से लेंगे। ठीक है, 16 प्लस 4 20, और ये 3 23 हो जाएगा, तो ये 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा तो उसके नीचे 0 लिख देंगे। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। ठीक है, 8 आएगा क्या? हाँ आएगा। 16 प्लस 8 24, 24 और 1 की और ज़रूरत है, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, 1 1 0 0 1 is the right answer। 1 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्या है। यस, ऑप्शन 3 is the right answer।
सबको समझ में आया? हाँ जी। 1 2 1 का डबल 2 2 का डबल 4 का डबल 8 8 का डबल 16 और इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन बना के 25 हमको लाना है। तो 16 प्लस 8 प्लस 1 करेंगे तो 25 आ जाएगा। उसके नीचे हम 1 1 लिख देंगे, जो यूज नहीं करना उसके नीचे हम 0 लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 0 0 1। ठीक है, आई होप सभी को ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, which is an instant messenger that is used for chatting? गूगल टॉक अभी किया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैसेंजर ऐप है क्या? उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके आप कहेंगे हाय और कैसे हो, सब बढ़िया, हालचाल क्या? जी नहीं। मैक नहीं, मैक टर्म कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में दो की तरह हम पढ़ते हैं। एक मैक एड्रेस होता है और एक मैकेंटिशो मतलब कि वो एप्पल के लिए होता है। ठीक है, मैकबुक वगैरह एप्पल कंपनी के लिए। एल्टा विस्टा क्या होता है, आइए देखते हैं। एल्टा विस्टा was the first searchable full text database on the World Wide Web with a simple interface। ठीक है, फर्स्ट सर्चेबल है मतलब सबसे पहली सर्च करने वाली एक ऐसी वर्ल्ड वाइड वेब डेटाबेस बना जहां पे आप कुछ सर्च कर सकते हो। आज के ज़माने में तो गूगल है, लेकिन फर्स्ट कौन सी थी? एल्टा विस्टा, एक सिंपल इंटरफेस के साथ थी। याहू ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? याहू अनाउंस्ड ऑन इट्स टम्बलर पेज दैट Alta Vista would shut down on July 8, 2013। ठीक है, इसका शुरुआत भी हुआ और इसका अंत भी हो गया। याहू ने अपने टम्बलर पेज में इसको शट डाउन कहा कि वह अब ये बंद हो चुका है जुलाई 8, 2013 में। ठीक है, इतना डेटा याद नहीं करना है, ये समझने के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, CSS stands for Cascading Style Sheet, Collecting Style Sheet, Comparative Style Sheet या Comprehensive Style Sheet? The right answer is option number A, Cascading Style Sheet। Cascading Style Sheet का मतलब क्या होता है? ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो used to describe the presentation of a document written in HTML। डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करती है जो HTML लैंग्वेज में लिखी गई है, उसे रिप्रेजेंट करती है, तो वो हो जाएगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म याद हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक। मूक स्टैंड्स फॉर, ये दिसंबर 14 में आया था, लेकिन अब मूक के ऊपर पूरा 1 पेज का तो आपको इंफॉर्मेशन याद हो जानी चाहिए, जो कि अब रिसेंटली 2025 में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और यहाँ तक कि मूक का अभी भी इन लोग क्या पूछते हैं? फुल फॉर्म पूछते हैं, NTA। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, फिर से आ गया नंबर सिस्टम। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 क्या होता है? बहुत ही आसान। 35 बाइनरी में करना है, 1 2 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 लेंगे क्या? बड़ा है, नहीं लेंगे। 32, हाँ जी। फिर 16, ये तो नहीं आएगा तो क्या इसमें 0 लिख देंगे जी। 32, 35 माइनस 32 क्या होगा? 3। 2 + 1 3 होता है, यहाँ लिखेंगे 1 1, यहाँ लिखेंगे 0 0। 1 0 0 0 1 1।
इज द राइट उत्तर। देखें ऑप्शन में क्या है, ध्यान से करना है। 100011, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखें, हाँ जी, 100011, बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। GIF, JPG, BMP, PNG are used as extensions for files which stores, ठीक है, ये एक्सटेंशन है, मतलब जैसे आप कोई भी फाइल, ये इमेज दिख रही है आपको, इसको मुझे कंप्यूटर में स्टोर करना है, ठीक है, तो उस इमेज के साथ ना एक्सटेंशन जुड़ा रहता है, उसकी एक्सटेंशन मतलब उसके आगे कुछ जुड़ा रहता है, वो होता है डॉट के बाद जुड़ जाता है, जैसे .gif, .jpg, ठीक है जी। फाइल नेम जैसे ओशिनजन, ocean.gif, ठीक है, और फिर जाके सेव होता है। तो हमें बताना है ये सारे जो एक्सटेंशन है वो किसके लिए यूज होते हैं, वो होते हैं इमेज डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, ना ही ऑडियो, ना ही वीडियो, ना ही टेक्स्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमेज डेटा। अब GIF का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। JPG का फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, और ये PYQ में पूछा गया है। BMP, जिसको प्रोनाउंस करते हैं बम्प, बिट मैप इमेज फाइल, बिट मैप इमेज फाइल, इसका फुल फॉर्म है PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है, इतना तो याद हो ही जाएगा अब आपको। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, बिटमैप इमेज, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सिंबल्स A to F are used in which one of the following? दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। बाइनरी में होता है क्या, नहीं जी, बाइनरी में 0 1 में होता है, डेसिमल में नहीं, 0 से लेके 9 तक होता है, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में 0 से 8 होता है, हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट का प्रयोग होता है, बाकी किसी में नहीं होता। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो जी, बाइनरी बेस क्या होता है, 2 0 1, ठीक है, इसको काउंट करेंगे 1 2। चलिए नेक्स्ट, ऑक्टल, इसका बेस क्या है 8, इसको काउंट करेंगे, रहता कहाँ से, 0 से 7 रहता है, लेकिन 0 को भी काउंट किया जाता है, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए डेसिमल, इसका बेस क्या होता है 10, और ये कहाँ से शुरुआत होता है, 0 to 9, इसको भी काउंट, 0 को काउंट करेंगे क्या, हाँ जी करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट आ जाता है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होता है, उसको भी 0 से लेके 9 तक तो नंबर्स होते हैं, बाद में A से लेके F तक अल्फाबेट्स होते हैं, और टोटल काउंटिंग क्या हो जाएगी 16। देखते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ए से लेके एफ तक कहाँ पे होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। आई होप अब इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। Which one of the following is not a search engine? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन कंफ्यूजन भयंकर, और ये बनने वाले कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, गूगल,
क्रोम, याहू, बिंग, गूगल, क्रोम दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? क्रोम। बाकी गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? क्रोम। देखो ये है क्या? क्रोम है, ये है ब्राउजर, ये है गूगल और ये है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? हेल्प यू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इसमें सर्च इंजन, ये इंजन है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इंटरनेट। ब्राउजर क्या है? सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू एक्सेस वेबसाइट। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें ब्राउजर का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, ठीक है। और बाकी ये सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल, याहू, ये गूगल, याहू, बिंग, बाइडो, येंडेक्स, ऑल, ठीक है। देखो इसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, ये जो आपका ऐप के जैसे है, ये तो गूगल है जो कि यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे, ठीक है। गांधी जी यहाँ टाइप करोगे तो उनकी इमेज आ जाएगी और यहाँ पे फिर सर्च कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा? गूगल इज अ सर्च इंजन और ये गूगल क्रोम है, ये क्या है? वेब ब्राउजर। ठीक है जी। अब इस पिक्चर से तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे इनका डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, BIOS is loaded to the memory, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोम बोलेंगे मैम। हाँ जी, रोम बोलेंगे। रैम बोलेंगे क्या? नहीं। CD रोम बोलेंगे क्या? नहीं। TCP बोलेंगे क्या? नहीं। पावर ऑन किया, बायोस उसमें अपलोड हुआ, मतलब और उसने बायोस ने कुछ परफॉर्म किया और उसमें लोड क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर रैम मिल गया जहाँ पे आप खेलो कूदो कुछ भी करो, ठीक है, काम करो। तो ये बूटिंग प्रोसेस कहाँ होती है? रोम में होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज द अदर थ्री? ठीक है, तो मतलब ऑड वन आउट करना है। ऑड वन आउट वो क्या है? आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, हार्डवेयर, फिजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस इज ऑड वन आउट। देखो कैसे इसका एक्सप्लेनेशन। मैक, hardware address or physical address are all the real address that is assigned to any machine and all of them are unique in themselves. किसी भी मशीन में आप अप्लाई कर लो लेकिन उनकी एक यूनिक एड्रेस होती है, ठीक है, ये कॉमन है तीनों में। While internet protocol IP address is the internet protocol address that is assigned to the systems in a network। नेटवर्क में सिस्टम में अप्लाई होता है और ये मशीन में होता है, ठीक है। जब आपका कंप्यूटर इंस्टॉल होता है तो उसमें मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर लगा के जाता है, लेकिन आईपी एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क जो रहता है सैटेलाइट, वहां पे आईपी एड्रेस यूज होता है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज आईपी एड्रेस जो कि ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ओ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो कि होमवर्क क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है और एक्सप्लेनेशन भी देना है, ठीक है।
इसका सोल्यूशन वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी, वो थर्ड पार्ट होगा। तो हमारा 2018 से 2012 के 3 पार्ट में पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक करो, कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको वीडियो चाहिए है, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।